अभी पीछे जो हमने टॉपिक पढ़ा उस टॉपिक के अंदर एक पर्सन ने एक पर्टिकुलर डेट को ड्राइंग की थी या साल में एक ही बार ड्राइंग की थी। ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्सन मल्टीपल ड्राइंग करता हो ड्यूरिंग द ईयर। तो उसके लिए हमारे पास दो चीज़ों को हमें चेक करना है कि क्या वो अनइक्वल अमाउंट की ड्राइंग करता है, अनइक्वल डेट पे करता है, या फिर इक्वल अमाउंट की करता है, इक्वल डेट पे करता है। तो पहले हम चेक करते हैं जब वो ड्राइंग करता है अनइक्वल अमाउंट की और अनइक्वल डेट पे, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के आपके पास दो मेथड हैं, सिंपल और प्रोडक्ट। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। मान लो कोई पर्सन है एक्स, वो ड्राइंग करता है 1 जैन को 1000 की, 31 मार्च को 2000 की, 30 सितंबर को 3000 की, 1 अक्टूबर को 2000 की, 31 दिसंबर को 1000 की। यहाँ पे आपने देखा कि आपकी जो ये अमाउंट है वो क्या है, अनइक्वल है, और जो डेट है वो भी क्या है, अनइक्वल है। तो हम पहले सीख रहे हैं सिंपल मेथड से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। रेट मैंने यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है 10% पर एनम। तो हम यहाँ पे ईयर एंड मान रहे हैं 31 दिसंबर को। तो पहले हमें मंथ्स कैलकुलेट करने हैं कि हमें पर ड्राइंग के ऊपर कितने कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करना है। जैसे अगर कोई पर्सन यहाँ पे एक्स जो था उसने 1 जैन को ड्राइंग की थी, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट 12 मंथ्स का लगेगा, क्योंकि ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर को। अगर वो 31 मार्च को भी कर रहा है तो 9 मंथ्स का, 30 सितंबर को कर रहा है 3 मंथ्स का, 1 अक्टूबर को कर रहा है 3 मंथ्स का, 31 दिसंबर को कर रहा है 0 मंथ्स का। तो आप हर एक ड्राइंग के ऊपर मंथ्स के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। जैसे हमारा फर्स्ट मंथ उसने 1 जैन को ड्राइंग की, तो उसके ऊपर 1000 के ऊपर 10% इंटरेस्ट का रेट 12 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज किया। ऐसे ही उसने 31 मार्च को ड्राइंग की, तो उसके ऊपर 9 मंथ्स का अलग से इंटरेस्ट चार्ज किया। 30 सितंबर को की, उसके ऊपर 3 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज किया, और उसका टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया 375। अब हम बात करते हैं हमारा सेकंड मेथड, प्रोडक्ट मेथड। ये भी आप तभी अप्लाई करते हैं जब आपकी ड्राइंग की डेट अनइक्वल हो और ड्राइंग की अमाउंट भी क्या हो, अनइक्वल हो। तो देखते हैं दोनों मेथड्स में क्या डिफरेंसेस हैं। प्रोडक्ट मेथड DAMP, यानी पहले आपको डेट लेनी है, अमाउंट लेनी है, मंथ्स कैलकुलेट करने हैं। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, हमने ईयर एज्यूम किया है कि दिसंबर एंड होता है। यहाँ पे हम अमाउंट और मंथ का आपस में पहले प्रोडक्ट कर देंगे। जैसे कि इसने 1 जैन को 1000 की ड्राइंग की थी और 12 मंथ्स का इंटरेस्ट लगना था, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बना 12,000। ऐसे ही 2000 इंटू 9 18,000, 3000 इंटू 3 9, 2000 इंटू 3 6, 1000 इंटू 0 0। तो आपका टोटल प्रोडक्ट आया। तो टोटल प्रोडक्ट के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे आप, प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेम आ रहा है। तो चाहो आप इस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं और आप इस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि आप स्पेसिफिकली सिंपल मेथड लगाओ या प्रोडक्ट, तो आप उस मेथड को यूज़ करेंगे। अदरवाइज आप दोनों ही मेथड में से कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जब आपकी ड्राइंग की अमाउंट इक्वल हो और ड्राइंग की डेट भी इक्वल हो, देन आप अप्लाई करते हैं शॉर्टकट मेथड। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन पे पीछे वाले सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एग्जाम के अंदर टाइम कम होता है। दैट केस यहाँ पे कुछ शॉर्टकट मेथड बनाए गए हैं, और इस शॉर्टकट मेथड सिर्फ तभी अप्लाई हो सकते हैं जब आपकी ड्राइंग की अमाउंट इक्वल और ड्राइंग की डेट भी क्या हो, इक्वल हो। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक एग्जाम्पल लेके, एज्यूम मिस्टर एक्स विथड्रू 1000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अब आप देख सकते हैं कि मिस्टर एक्स ने ड्राइंग की है 1000 पर मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। टाइम क्या हो गया, 1 जैन, 1 फेब, 1 मार्च। डेट क्या है, इक्वल है। और कितनी अमाउंट विड्रॉ करता है, 1000 पर मंथ। तो अमाउंट भी क्या है, इक्वल है। देन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि आप कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अमाउंट क्या होगी। तो देखते हैं हम कैसे हम शॉर्टकट मेथड्स को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। मंथ्स निकालने के लिए हमारा एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट
आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, उसको हम कर देते हैं एवरेज। जैसे मेरा क्वेश्चन था, मिस्टर एक्स ड्राइंग कर रहा है 1000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो अगर हम ये माने कि हमारा ईयर जैन में स्टार्ट होता है और दिसंबर में एंड होता है, तो फर्स्ट टाइम उसने ड्राइंग कब की होगी? 1 जैन, और लास्ट टाइम 1 दिसंबर, क्योंकि मैंने बोला बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, उसने फर्स्ट टाइम यहाँ ड्राइंग की, तो उसके ऊपर कितने मंथ्स का आपके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए? 12 मंथ्स का। टाइम लेफ्ट ऑफ आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। लास्ट टाइम उसने ड्राइंग की होगी 1 दिसंबर, क्योंकि हमने ईयर माना जैन टू दिसंबर। तो अगर वो पर्सन 1 दिसंबर को लास्ट टाइम ड्राइंग कर रहा है, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग दैट इज 1 मंथ्स। इसे हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग दैट इज 12, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग दैट इज 1, एवरेज करेंगे 6.5 मंथ्स। तो ये हमने मंथ्स को कैलकुलेट कर लिया। जब कोई पर्सन ड्राइंग करता है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ और इक्वल अमाउंट है, तो दैट केस आप इतने मंथ्स का इंटरेस्ट उसके ऊपर चार्ज कर सकते हैं। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिस्टर एक्स ने 1000 पर मंथ ड्राइंग की थी, तो एनुअली वो 12,000 ड्राइंग करेगा। रेट हमने इज्यूम किया हुआ है 10%, इतने मंथ्स का इंटरेस्ट, तो आपका इंटरेस्ट बनता है 650। इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इज्यूम मिस्टर एक्स withdrew 1000 per month at the end of each month. End of each month. अमाउंट क्या है? सेम। डेट क्या है? सेम। तो वही मंथ्स निकालने हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मंथ निकालने का फॉर्मूला मैंने ऊपर ही आपको बताया, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो हम देखते हैं, अगर ये एंड ऑफ ईच मंथ ड्राइंग करता है, तो फर्स्ट टाइम इसने ड्राइंग कब की होगी? 31 जैन, और लास्ट टाइम 31 दिसंबर। जब उसने यहाँ ड्राइंग की, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग दैट इज 11 मंथ्स, क्योंकि जैन का महीना खत्म हो चुका है। 31 दिसंबर को लास्ट टाइम उसने ड्राइंग की, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0, इसका एवरेज किया 5.5 मंथ्स। और सेम आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। मिस्टर एक्स ने 1000 निकाले हैं पर मंथ, तो होल ईयर 12,000 उसने विड्रॉ किया। 10% रेट हमने इज्यूम किया हुआ है, और 5.5 मंथ्स का हमने इंटरेस्ट इसके ऊपर चार्ज कर दिया। मैंने 10% इज्यूम किया है, क्वेश्चन में आपको कुछ भी रेट मेंशन हो सकता है। थर्ड केस हमारा, मिस्टर एक्स विड्रॉ करता है 1000 पर मंथ एट द मिडल ऑफ ईच मंथ। मिडल ऑफ ईच मंथ, टाइम क्या है? सेम, अमाउंट क्या है? सेम। तो हम शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे। मंथ्स निकालने हैं हमें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तो मंथ्स निकालने के लिए वही फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। फर्स्ट टाइम मिस्टर एक्स ने ड्राइंग की होगी, अगर हम जैन टू दिसंबर मंथ को ले रहे हैं, 15 जैन, एंड लास्ट टाइम 15 दिसंबर, क्योंकि मैंने मिडल ऑफ ईच मंथ लिखा है। तो 15 जैन को जब कोई पर्सन ड्राइंग करता है, तो उसके ऊपर कितने मंथ्स का, हमें इसे मंथ्स में लिखना, नोट डेज में। तो मंथ्स के अकॉर्डिंग हाफ मंथ्स आपका ओवर हो चुका है, तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 11.5 मंथ्स का। और अगर उसने 15 दिसंबर को ड्राइंग की होगी लास्ट टाइम, तो यहाँ पे आपका हाफ मंथ ओवर हो चुका है, टाइम लेफ्ट हाफ मंथ। तो आप इसका एवरेज करेंगे 11.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2 दैट इज 6 मंथ। तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे 6 मंथ का। तो अभी तक मैंने आपको 3 केसेस सिखाए, जब आपकी अमाउंट इक्वल होती है, जब आपकी डेट भी इक्वल होती है। मिस्टर एक्स जब ड्राइंग करता है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो दैट केस आप चार्ज कर रहे हैं 6.5 मंथ्स। मिस्टर एक्स जब ड्राइंग करता है एंड ऑफ ईच मंथ, तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं 5.5 मंथ्स। मिस्टर एक्स जब ड्राइंग करता है मिडल ऑफ ईच मंथ, तो आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं 6 मंथ का। तो ये हुए हमारे मंथ के 3 केस। अब हम देखते हैं, अगर कोई पर्सन ड्राइंग करता है इक्वल अमाउंट की क्वार्टर के अंदर, देन आप कैसे रूल अप्लाई करेंगे। मिस्टर जेड withdrew
4,000 पर क्वार्टर, क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो वही चीज़ हमें मंथ्स बताने हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताना है। तो हमें पहले क्वार्टर देखने पड़ेंगे। अगर हमने जैन टू दिसंबर ईयर लिया है तो हमारे 4 क्वार्टर कैसे बनेंगे? 1 जैन टू 31 मार्च, नेक्स्ट 1 अप्रैल टू 30 जून, नेक्स्ट 1 जुलाई टू 30 सितंबर, एंड नेक्स्ट 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर। तो हमारे ये 4 क्वार्टर बनते हैं, 1 जैन टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 30 जून, 1 जुलाई टू 30 सितंबर, 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर। अगर आपका ईयर अप्रैल टू मार्च होगा तो दैट केस आपका ये 1st क्वार्टर, 2nd, 3rd और ये 4th हो जाएगा। लेकिन मैंने जैन टू दिसंबर ईयर लिया है तो मेरे लिए ये 1st क्वार्टर, ये 2nd, ये 3rd और ये 4th। अब मेरी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अमाउंट है 4,000 पर क्वार्टर, यानी हर क्वार्टर के अंदर वो 4,000 निकालता है, अमाउंट सेम है। एंड बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, डेट भी सेम है हमारी। तो हमें सबसे पहले मंथ्स कैलकुलेट करने हैं कि कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा। ड्राइंग कर रहे हैं क्वार्टर के बिगिनिंग में, तो इस क्वार्टर का बिगिनिंग हमें चाहिए होता है मंथ्स निकालने के लिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग, 2nd, 3rd एंड ये लास्ट। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद आपका टाइम कितना बचा? 1 जैन के बाद अगर वो 1 जैन को ड्राइंग कर रहा है तो उसके ऊपर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए? 12 मंथ्स का। और लास्ट टाइम उसने ड्राइंग की होगी 1 अक्टूबर, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, तो यहाँ पे कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए? 3 मंथ्स का। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट टाइम ड्राइंग डिवाइड बाय 2, दैट इज 7.5 मंथ्स। और उसने 4,000 पर क्वार्टर में निकाले हैं, तो एनुअल निकाले होंगे 16,000। रेट एज्यूम किया हुआ है 10%, आप 7.5 मंथ्स का इंटरेस्ट इसके ऊपर चार्ज कर देंगे। सेम चीज़ देखते हैं, मिस्टर जेड विड्रू कर रहे हैं 4,000 पर क्वार्टर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, अमाउंट सेम अगेन 4,000 पर क्वार्टर और टाइम भी सेम, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो वही हमें मंथ्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। मंथ्स के लिए वही फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। तो पहले मैं क्वार्टर लिख लेता हूँ, 1 जैन 31 मार्च, 1 अप्रैल 30 जून, 1 जुलाई 30 सितंबर, 1 अक्टूबर 31 दिसंबर। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिस्टर जेड विड्रॉ कर रहा है एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो उसने फर्स्ट टाइम विड्रॉ किया होगा 31 मार्च को, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम एंड लास्ट टाइम। तो हमारा फॉर्मूला कहता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, जब उसने यहाँ पे विड्रॉ किया होगा तो उसके ऊपर कितने मंथ्स का इंटरेस्ट, क्योंकि 3 मंथ्स हो चुके हैं बेटे, तो बाकी बचे 9 मंथ्स। अब हम आते हैं यहाँ पे 31 दिसंबर, लास्ट टाइम उसने ड्राइंग किया, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग दैट इज 0। तो 9 + 0 डिवाइड बाई 2, 4.5 मंथ्स का आप इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। और अमाउंट क्या बनेगी? 16,000, क्योंकि 4,000 पर क्वार्टर वो विड्रॉ करता है। तो हमारे ईयर के अकॉर्डिंग 4 क्वार्टर होते हैं, 4,000 इंटू 4 दैट इज 16,000। आप इतने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। मिस्टर जेड विड्रू 4,000 पर क्वार्टर एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, अमाउंट सेम अगेन, टाइम भी सेम, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। तो मिडल के लिए अगेन मैं क्वार्टर लिख देता हूँ, 1 जैन 31 मार्च, 1 अप्रैल 30 जून, 1 जुलाई 30 सितंबर, 1
अक्टूबर, 31 दिसंबर। क्वेश्चन की डिमांड है कि 4000 पर क्वार्टर विड्रॉ करता है मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। तो फर्स्ट क्वार्टर हमारा होता है 1 जन 31 मार्च, इसका मिडल बनेगा 15 फेब। ऐसे ही सेकंड क्वार्टर का मिडल बनेगा 1 अप्रैल टू 30 जून है, तो अप्रैल मंथ पूरा गया, हाफ मंथ हो जाएगा 15 मई। थर्ड क्वार्टर का मिडल बनेगा 15 अगस्त एंड लास्ट क्वार्टर अक्टूबर टू 31 दिसंबर, मिडल बनेगा 15 नवंबर। तो जब मिस्टर जेड ने 15 फैब फर्स्ट टाइम ड्राइंग की, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम, जब इस पर्सन ने फर्स्ट टाइम ड्राइंग की तो कितने मंथ्स में कैलकुलेट करेंगे, कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए था? 1.5 मंथ्स, 1.5 मंथ आपका ओवर हो चुका है, तो दैट्स वाई 10.5 मंथ्स का इंटरेस्ट आप फर्स्ट टाइम चार्ज करेंगे। एंड लास्ट टाइम ड्राइंग 15 नवंबर को, तो कितना टाइम लेफ्ट? 15 नवंबर टू 31 दिसंबर, 1.5 मंथ्स। इसका एवरेज किया 6 मंथ, तो आप यहाँ पे 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे 6 केसेस समझा दिए हैं, मंथ्स वाइज एंड क्वार्टर वाइज। क्वार्टर के एक बार अगेन चेक करते हैं। अगर कोई पर्सन बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ड्राइंग करता है तो आप इंटरेस्ट चार्ज करते हैं 7.5 मंथ्स। अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है एंड ऑफ ईच क्वार्टर तो आप 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है मिडल ऑफ ईच क्वार्टर तो आप 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं।